ओके, तो बच्चों आज डिस्कस करेंगे अपन कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। मिक्सचर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, देन इसके बाद आपके सॉल्यूशंस में सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ठीक है, देन उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, है ना। इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो बेटा मिक्सचर होता है, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, व्हाट इज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर इज ए, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए मिक्सचर, a mixture is obtained, a mixture is obtained by mixing two or more component. ठीक है, two or more components in any ratio, in any ratio। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे अगर समझते हैं तो बेटा एग्जांपल में ले सकता हूं, जैसे सैंड एंड शुगर। ठीक है, सैंड प्लस शुगर। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर हम जनरली बोल सकते हैं। जैसे मैं यूज कर सकता हूँ शुगर सॉल्यूशन एक टर्म। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो ए मिक्सचर। मैं बोल सकता हूँ बच्चों एयर, एयर इज आल्सो ए मिक्सचर। एयर में इतनी सारी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर बच्चों है, मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर, कम से कम टू तो आपको चाहिए। ठीक है, टू और मोर कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो। इंपॉर्टेंट वर्ड इज एनी रेशियो। कोई बच्चों फिक्स्ड रेशियो ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिक्स रेशियो वाले भी आपके मिक्सचर के अंदर ही डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी रेशियो, फिक्स रेशियो या फिक्स रेशियो नहीं भी हो। ठीक है, तो उन सारे के सारे जो जिनको हम मिक्सिंग करेंगे कंपोनेंट को, तो वहां से जो आपको मिलेगा रिजल्टेंट, वो आपका मिक्सचर होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे ना, व्हाट इज द मीन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, प्लस बच्चों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो वो बेटा सॉल्यूशन जो होता है ना, वो होमोजीनियस होगा। कौन सा होगा, होमोजीनियस। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वो आपका होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, इसी के बारे में डिस्कशन आपसे किया जाएगा मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो जब होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, तो होमोजीनियस में क्या बच्चों मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे आपके जो भी कंपोनेंट होंगे होमोजीनियस के अंदर, जो भी कंपोनेंट होंगे, तो उसमें कंपोनेंट तो बेसिकली दो ही होंगे। एक तो आपका क्या हो सकता है, एक आपका सॉल्यूट हो सकता है, दूसरा आपका सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब एक मैं यहां से पॉइंट बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मैं अगर बोल रहा हूं मिक्सचर ऑफ एनी टू गैसेस, मिक्सचर ऑफ एनी टू गैसेस, या मैं बोलूं कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, जैसे कार्बोनेटेड जो होती हैं, एंड आपका शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, सॉल्यूशंस के एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये होमोजीनियस हैं। जैसे गैस के साथ गैस की मिक्सिंग कर रहा हूं तो होमोजीनियस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में देखने, क्योंकि होता क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग होमोजीनियस के बारे में स्टडी करते हैं, हेट्रोजीनियस से क्वेश्चंस आपके बनती ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है हाइड्रोजीनियस की, भाई जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके जो पार्टिकल्स है उसके बारे में डिस्कशन है। दोनों का नेचर डिफरेंट होना चाहिए, और जो मिक्सिंग है वो 100% नहीं होनी चाहिए, वो आपकी हाइड्रोजीनियस कैटेगरी में चली जाती है। होमोजीनियस का मतलब ये कि दोनों जो भी आपके दो कंपोनेंट है, दो से अधिक कंपोनेंट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, उनका नेचर आपका एक जैसा होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी फॉलो होती है बच्चों, वो लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी यहाँ पे फॉलो होती है। ध्यान से, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो यहाँ जैसे बेटा एग्जांपल जो हम ले सकते हैं, जैसे जो टू गैसेस हैं, ठीक है,
उनकी आपकी जो मिक्सिंग है, प्लस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे लाइक एग्जांपल आपका कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, ठीक है, ये एग्जांपल आपका हो सकता है। प्लस मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ जैसे बच्चों शुगर सॉल्यूशन है, तो मैं जनरली टर्म यहाँ पे यूज करने वाला हूँ लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। तो लाइट जो लाइक का मतलब बेटा ये प्रिंसिपल है कि यहाँ पे सॉल्बिलिटी प्रिंसिपल कि अगर आपका पोलर सॉल्यूट होगा, ठीक है, अगर आपका पोलर सॉल्यूट होगा तो वो आपके पोलर सॉल्वेंट के साथ इजीली आपका डिसॉल्व होगा, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बोलूं कि अगर नॉन पोलर अगर आपका सॉल्यूट होगा तो वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ इजीली आपका डिसॉल्व होगा, बिकॉज नेचर आपका सेम होगा। तो इसी टाइप के जो आपके यहाँ पे सॉल्यूशंस होंगे उसके बारे में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन होगा उसमें दो पार्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं, पहला पार्ट आपका सॉल्यूट और दूसरा पार्ट आपका, पहला पार्ट आपका यहाँ पे सॉल्यूट और सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पे होगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है और बच्चों सॉल्वेंट क्या है? देखो सॉल्यूट की हम बात करते हैं तो ये कंपोनेंट पार्ट है सॉल्यूशन का, जिसके अंदर बच्चों हम बोल सकते हैं लेस अमाउंट, लेस अमाउंट। ये लेस अमाउंट जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में हम यूज करेंगे? हम बेटा वो यूज करेंगे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, लेकिन लेस अमाउंट क्या बेटा, हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, किलोग्राम वगैरह वॉल्यूम लीटर एमएल उसको लेके हम बात नहीं करने वाले हैं। हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्वेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोर अमाउंट, ठीक है, मोर अमाउंट सॉल्यूट के कंपैरिजन में। लेकिन ये जो अमाउंट के बारे में बच्चों बात करी जाएगी वो नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, जैसे मान के चलो मैंने कंपोनेंट आपको दे दिया एक ए बी सी डी, आपको पता है चारों में से सॉल्वेंट कौन सा, तो बच्चों सॉल्वेंट तो आपको पता है एक ही होगा जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होंगे। अगर सॉल्वेंट आप जैसे चार कंपोनेंट है, सब पे ग्राम दे रखे हैं, तो ग्राम से क्या करो पहले उनके मोल्स निकाल लो, तो जिनके मोल सबसे ज्यादा होंगे वही आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया? सभी क्लियर हो गया? ओके, यस यस। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे यस नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पे आपका जो सॉल्यूशन है उसमें फर्स्ट कैटेगरी बच्चों आती है बाइनरी सॉल्यूशन। फर्स्ट आता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट, ठीक है, वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट, जिसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। कम से कम दो कंपोनेंट तो होने चाहिए ना। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं तो टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, टू आपके सॉल्यूट होंगे और सॉल्वेंट बच्चों फिक्स है कि सॉल्वेंट आपका एक ही होगा जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे, ठीक। यस, इसी तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट इज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन के अंदर आपको थ्री सॉल्यूट होंगे, ठीक है, थ्री सॉल्यूट और प्लस आपका वन होगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बच्चों फिक्स है, आप देख सकते हो सॉल्वेंट हर जगह आपको वन डिफाइन किया जा रहा है, बट जो सॉल्यूट है उनके नंबर्स आपके चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी गिवन कंपोनेंट होंगे उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा, मस्ट कंडीशन है कि कोई भी सॉल्यूशन होगा उसके पास ओनली ऑन आपका वन सॉल्वेंट डिफाइन किया जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, आपके सॉल्यूट होंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन को मैथमेटिकली। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली समझते हैं तो सबसे पहले टर्म है कि व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का बेटा मीन होता है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नीचे बेटा क्या होगा, सॉल्वेंट, या बहुत बार हम यूज करते हैं तो बेटा सॉल्यूशन यूज करते हैं, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। जैसे हम मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं, मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं, तो जब मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं। बाकी जब हम बेटा मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग वहां पे सॉल्वेंट टर्म यूज करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर कितना है, ठीक है, वो आपका टर्म बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये जो आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में डिफाइन कर रहा हूँ
ये पर यूनिट मास, ठीक है, पर यूनिट मास, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर बच्चों पर यूनिट मास की हम बात करते हैं तो आपका ये सॉल्वेंट डिफाइन किया जाएगा जो मोलैलिटी में आता है केजी के साथ। अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा तो आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, जिसमें हम 1 लीटर डिफाइन करते हैं मोलैलिटी वाले लीटर में, कैपिटल है, ठीक है, उसके अंदर यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर सबसे पहले आपका आता है मोलैलिटी। फर्स्ट टर्म आता है मोलैलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। सेकंड बात करते हैं तो आपका आता है टर्म स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट थर्ड टर्म आपको मिलेगा मोलैलिटी। मोलैलिटी को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। उसके बाद आपका जो टर्म आता है जिसमें हम बात करते हैं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर आपके इंपॉर्टेंट 3 है, ठीक है। फर्स्ट है आपका वेट बाई वेट परसेंटेज, इसे बात करते हैं तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर क्वेश्चन आते नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे टर्म है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट और आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है? बताओ जरा। ये ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसमें और आता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड नॉर्मलिटी। तो देखो पहले यस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो आपको मिलेगा पार्ट्स पर मिलियन। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीएम। ऐसे बड़ा होता है पार्ट्स पर बिलियन, जिसको पीपीबी बोलते हैं। और एक टर्म और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी, ठीक है। तो नॉर्मलिटी आपको पढ़ने को मिलेगी बच्चों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन है कि हम लोग पहले समझते हैं मोलैलिटी क्या है। किसी को कुछ पूछना था यहाँ पे? नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टर्म आपका सबसे पहले मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब कैपिटल एम। तो मोलैलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मोलैलिटी को हम डिफाइन करेंगे कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम सॉल्यूशन इसको हम लीटर में डिफाइन करेंगे, इन लीटर, जिसको मैं बोल सकता हूं स्मॉल एन डिवाइड बाई वॉल्यूम लीटर बीयर, ठीक। तो सीधा सा डेफिनेशन बन गया है मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बिकॉज मैंने बोला था ना स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या था बेटा, ऊपर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे डिवाइड बाई नीचे जो मैं टर्म यूज करने वाला था तो केजी में था या फिर आपके लीटर में था, ठीक है। अच्छा, तो या तो आपका यहाँ पे मैंने किलोग्राम में रिप्रेजेंट किया था या फिर आपको लीटर में वॉल्यूम के साथ रिप्रेजेंट किया था। तो पहले हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी, तो मोलैलिटी के अंदर हम लोग बेटा क्या लेते हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इसका हो जाएगा मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा यूनिट? मोल पर लीटर इसका आपका यूनिट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है बेटा आपको मोलैलिटी फाइंड आउट कर रही है, ठीक है, मोलैलिटी फाइंड आउट कर रही है 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, व्हिच हैव 180 ग्राम यूरिया। एक सॉल्यूशन है 6 लीटर का, ठीक है। एक 6 लीटर जो दे रखा है ये क्या है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। 180 ग्राम जो दे रखा है ये आपका सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट का आपको यहाँ पे ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे मोलैलिटी कैसे निकलेगी, क्या होगा मोलैलिटी? तो हाँ बिल्कुल 1/6 होगा। कितना होगा देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको जो वॉल्यूम दे रखा है ये क्या है, सॉल्यूशन का है, ये आपका सॉल्यूशन टर्म है। और ये जो टर्म दे रखा है वो सॉल्यूट टर्म है, ठीक है। तो सॉल्यूट एंड आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, 6 लीटर आपको बना के दे रखा है। तो हम सॉल्व कैसे करें? तो ऊपर बेटा क्या आता है, ऊपर आता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी की बात कर रहा हूं तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये जो टर्म होता है वो सॉल्यूट का होता है,
और नीचे जो टर्म आता है वो आपके सॉल्यूशन का होता है इन लीटर, ठीक है। एमएल में दे रखा है तो उसको हम लीटर में चेंज कर सकते हैं, उसकी कन्वर्जन यूनिट भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ से देखो, तो पहले मुझे मोल्स निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 180 ग्राम दे रखा है यूरिया का। तो यूरिया का 180 ग्राम है, तो ग्राम से मोल्स कैसे निकालते हैं? तो मोल्स इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला जरा याद करो, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, अगर ग्राम गिवन है। अगर वॉल्यूम गिवन है तो 22.4 से डिवाइड कर लो, अगर नंबर्स गिवन है तो n डिवाइड बाई na कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हीं का ही इंटर कन्वर्जन है, इसके ऊपर मैंने काफी क्वेश्चंस पहले किए हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो 180 ग्राम ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो 180 डिवाइड बाई, नीचे बात करेंगे तो यूरिया का मास कितना होगा, बताओ बेटा, यूरिया का मास कितना होगा? 60। हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है, NH2 डबल बॉन्ड एन NH2, यही होता है यूरिया का। ओके, तो 60 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो तो यहाँ से कितने मोल्स आ जाएंगे, 3 मोल्स। 3 मोल्स आपके यहाँ से आ गए। अब मोल्स तो आपके यहाँ से 3 आ चुके हैं, तो बट वॉल्यूम आपको कितना दे रखा था, वो था वॉल्यूम आपको 6 लीटर दे रखा था, तो 6 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर, यही होगा 3/6। बस इसको सॉल्व कर दो तो 1/2 आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर मैं 0.5 कैपिटल M में यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक। यस, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है पूरा, क्लियर। यस, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ 200 ml, 2.5 कैपिटल M H2SO4, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के अंदर आपको देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको बेटा मास को फाइंड आउट कराने को बोल रहा है, 200 ml आपको दे रखा है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। इसको अपन लीटर में चेंज कर लेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर करके, और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मोलरिटी दे रखी है। तो जब मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो मोलरिटी का सीधा फॉर्म लगा लो। तो मोलरिटी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर, लेकिन क्वेश्चन बच्चा ml दे रखा है, तो उसको हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लीटर में हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो मोलरिटी कितनी दे रखी है, 2.5, तो यहाँ मैं 2.5 मोलरिटी की जगह पुट करूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे निकालना है कि क्वेश्चन में आपको 200 ml दे रखा, लीटर में चेंज करूंगा, और आपको मास निकालने को बोल रहा है, तो यहाँ से जरा ना n निकाल लेते हैं मोल्स, तो n डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा 200, ऊपर में 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो लीटर हो गया आपका पूरा का पूरा, ठीक है। और जरा इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करते हैं तो ऐसा कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा ऊपर 200 इंटू 2.5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500, राइट। 500 डिवाइड बाई नीचे आपका ये वाला 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो तो यहां से आ जाएगा 5/10, मतलब यहां से आपको मिल गया है 1/2, हम बोल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 1/2 मतलब वो 0.5 सीधा लिख लो। तो अब यहाँ से आपके मोल्स आ चुके हैं, तो मोल्स का रिलेशन क्या होता है वेट के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मास पूछा है, तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स आपका 0.5 या फिर 1/2 आप यहाँ पे लिख लो, तो 1/2 इज इक्वल टू वेट आपको निकलना है। मॉलिक्यूलर वेट बच्चों H2SO4 कितना होता है, 98 होता है, बस यहीं से आंसर बन जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, 98 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 98 ऊपर लेके जाएंगे, 98 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो वेट होगा वो आपका 49 ग्राम निकल के आ जाएगा। क्लियर है सभी को, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट, 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर, देन फाइंड मोलरिटी of the solution, जहां क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है 1.12 ग्राम पर ml, और क्वेश्चन में आपको डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे रखी है, दैट इज 1 ग्राम पर ml, ठीक है। अगर नहीं दे रखी तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 1 ग्राम पर ml लेके ही आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में रिवाइज पढ़ता हूँ, 120 ग्राम यूरिया आपको दे रखा है, प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर, तो मतलब यूरिया क्या है बच्चों, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट, राइट। और फाइंड करना है आपको मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, जहां पे डेंसिटी टर्म आपको दे रखा है।
तो डेंसिटी टर्म से हम लोग क्या करेंगे, मास वगैरह जो होगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। बताओ क्या आंसर आएगा। चलो, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में 120 ग्राम बोला गया था, वहां पे यूरिया प्रेजेंट है। इसमें 1 लीटर, 1 लीटर जो आपका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन यहाँ पे बच्चों क्या था आपका, वाटर मॉलिक्यूल। बाकी डेंसिटी के टर्म दे रखे थे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा था 1.12 ग्राम पर ml, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे दे रखा था 1 ग्राम। बहुत से क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं दिया होता है, लेकिन आपको वहां पे समझना होता है, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे यूरिया का आपको अमाउंट दे रखा है 120 ग्राम। तो हम लिख लेते हैं कि भाई यूरिया का मास तो ठीक है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या बात करें, तो ऑलरेडी आपको 1 लीटर भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है। डेंसिटी आपको सोल्यूशन की डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला पे आता, जरा फॉर्मूला समझा दे, फॉर्मूला मुझे समझाए कि मुझे जानना कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका जो टर्म है मोलरिटी इज इक्वल टू, ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला मुझे बताया कि मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट कहाँ से कैसे पढ़ने वाली है, ठीक है। ऊपर से पता नहीं चल रहा है, यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है ना, वो आपसे पूछा गया मोलरिटी, मतलब ये वाला टर्म पूछा गया। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। वो तो इजिया निकल जाएगा, भाई यूरिया दे रखा है, यूरिया आपका सॉल्यूट है, तो 120 जो ग्राम दे रखा है उसको मैं उसकी मोलर मास से डिवाइड करूंगा, तो मुझे यहाँ से उसके आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। लेकिन बच्चों मुझे चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, राइट। तो अब कई क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, यहाँ से जो वाटर दे रखा है वो आपका 1 लीटर दे रखा है। ये सभी को बात समझ में आ रही है, बताओ जरा। जो डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, जो आपका जो वाटर दे रखा है वो 1 लीटर दे रखा है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करें। तो देखो, यहां से हम लेंगे बेटा आपकी मास, वाटर मॉलिक्यूल्स का हम निकाल सकते हैं। तो मास हम कैसे निकालेंगे, तो मास निकालने के लिए हम फॉलो करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यही फॉलो किया जाएगा। डेंसिटी कितनी है मुझे बताओ, वाटर की डेंसिटी कितनी दे रखी है 1। इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम ऊपर दे रखा है 1000, ये 1 लीटर, ठीक है 1000। तो यहां से आपका ये बन जाएगा कितना, 1000। 1000 कितना हो जाएगा, ऊपर आपका यहाँ से ग्राम पर ml है, और ये 1 लीटर मतलब 1000 ml, ml से ml कैंसिल, तो 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 kg, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर आपका हो गया है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन की, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। यस, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा यहां से हो जाएगा। यस, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपका किस किस को ऐड करना पड़ेगा, यूरिया को ऐड करना पड़ेगा, यूरिया आपका सॉल्यूट है। और जो आपका जो मैंने यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है ना, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्चुअली सॉल्वेंट था, वो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा था ना। 1 लीटर आपका सॉल्यूशन वाटर, मतलब ये सॉल्वेंट था। वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट है, यूरिया आपका सॉल्यूशन है, यूरिया आपका यहाँ पे सॉल्यूट है, यूरिया सॉल्यूट है, और आपको जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपको पता है यूरिया का मास पता था आपको, क्लियर। दूसरा, दूसरा आपने यहां से क्या करा कि जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का भी मास निकाला मैंने। मुझे सॉल्यूट का मास 120 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास 1 kg आ चुका है, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से, अगर मैं ग्राम ले रहा हूं और ऊपर भी ग्राम में दे रखा है, तो ये आपका 1000 प्लस 120, तो ये 1120 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूशन आपका आ चुका है। अब मास ऑफ सोल्यूशन आ चुका है, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पहले से आपको दे रखी है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मास पता है सोल्यूशन का, डेंसिटी पता है मुझे सोल्यूशन की 1.12, बस उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। और जो वो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का ही होगा, जो हम सीधा यूज करेंगे। समझ में आ गया सभी को, यहां तक क्लियर हो गया। बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मास कितना आया 1120 डिवाइड बाई डेंसिटी बच्चों कितनी है, डिवाइड बाई 1.12, इससे मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000, ठीक है, 1000 ml आपका वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर समथिंग हो जाएगा। बस इसको उठा के फिर सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करेंगे तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट निकालेंगे तो वो बेटा आपको पता है यहाँ पे इसका मास दे रखा है 120, 60 इसका मोलर मास यूरिया का होता है, तो 2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 मैंने अभी निकाला था, लीटर में लिखना होता है, तो आंसर हो गया यहाँ से आपका 2 कैपिटल M इज द आंसर। सभी समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि बच्चों मैंने दे रखा है if 6.022 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बीच में किसी को डाउट हो तो आप पूछ लेना, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया बाद में ही पूछ लेना, ठीक है, बाद में टेक्स्ट कर देना कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आई हो या कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, if 6.022 इन 10 पावर 20 आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है, देन फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी कितनी आएगी? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको नंबर्स दे रखे हैं, तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, नंबर्स को तो हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू कैपिटल N ऊपर डिवाइड बाई N है, मोल्स निकालने सीधा हम लोग, अरे लिखते हैं ना N डिवाइड बाई नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, तो N हम निकाल लेते ऊपर कितना 6.0 जो दे रखा है नंबर्स, ये नंबर डिवाइड बाई कैप Na हो जाएगा या वर्ड नंबर, तो 22 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइड बाई नीचे होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और डिवाइड बाई जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो वो आपका नीचे 100 यहाँ पे ml दे रखा है, उसको लीटर में चेंज करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो, 0 0 ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर टर्म आपको मिलेगा तो वो -3 के साथ, तो नीचे आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, वो ऊपर यहाँ से सॉल्व करेंगे ना तो 1/, अरे ये सब कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से 10 20 और 23 ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, 10 पावर 20 ऊपर नीचे 10 पावर 23 नीचे, इसको करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 नीचे इंटू आपका यहाँ से 100, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई आपका 1000 रहेगा, बस इसको सॉल्व कर लो, 0 0 आप यहाँ से कैंसिल मैंने पहले ही से कर दी थी, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 डिवाइड बाई 10 पावर 3 का मतलब आपका 1 बाई कितना 1 0 यहाँ बचेगी ना ऊपर, तो 1 0 और कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे बचेगा 1/100, ये बचेगा ना, 1 0 बचेगी, 0 से 0 यहाँ और कैंसिल कर दो, 1/10 पावर 2 बचेगा, तो 1/100 मतलब आंसर हो जाएगा 0.01 कैपिटल M, ठीक है, ये आपकी यहाँ से मोलरिटी हो जाएगी 0.01 कैपिटल M, बिल्कुल सही है रितेश, यस करेक्ट आंसर है, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डाइल्यूशन लॉ के ऊपर, नेक्स्ट आपका यहाँ पे डाइल्यूशन लॉ का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, इसका मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का एडिशन, कहीं कहीं किसी भी क्वेश्चन में लिखा है कि पानी डाला जा रहा है, पानी का एडिशन किया जा रहा है, कहीं भी कोई टर्म लिखा है, कहीं भी आपका डाइल्यूशन टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर लिखा है, तो आपको सीधा क्या लगाना है, बिकॉज पता है कि आप जब किसी भी सॉल्यूशन में इनिशियली, जैसे मान लो मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर मैं यहाँ पे उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे जो सॉल्यूट के होंगे वो तो कांस्टेंट होंगे, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट होंगे वो कैसे होंगे, कांस्टेंट, और अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे और एक्स्ट्रा पानी डाल दिया, मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिया, तो वही बीकर में वाटर मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन बढ़ जाएगी, लेकिन मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज वाई वाटर मॉलिक्यूल तो आपका सॉल्वेंट है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में तो चेंज नहीं होने वाला, ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पानी कितना भी डाल दो नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला, क्लियर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके सेम रहेंगे, तो मतलब मोलरिटी इज इक्वल टू होता है N डिवाइड बाई B, तो यहां से मैं N निकाल सकता हूं, N इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू B, ये लिख सकता हूं मैं इस तरीके से, राइट, तो मतलब ये टर्म हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो अगर मैं पानी को डालूंगा तो यहाँ पे आपके रिलेशन बनेंगे दो, तो मैं लिख सकता हूं मैं M1 B1 इज इक्वल टू M2 B2, जब भी कभी क्वेश्चन आता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके या कभी भी डाइल्यूशन को लेके क्वेश्चन आता है, हमेशा आपको यही फॉलो करना है, M1 B1 इक्वल टू M2 B2, क्वेश्चन में आपको एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल समथिंग कुछ ऐसा दे रखा होगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं तो वहां से आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन मैंने दे रखा है 68.4 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट
यूरिया इज, और यही सेम फॉर्मूला इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी लगता है। 68.4 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, देन फाइंड द मोलरिटी, देन फाइंड द कैपिटल एम, मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, molarity of solution if it is diluted 10 times। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डाइल्यूटेड दे रखा है ना। तो डाइल्यूटेड देने का मतलब समझ में आ गया कि भाई ये डाइल्यूशन लॉस से रिलेटेड है। और ऊपर लिखा भी है उसने, क्या लिखा है पढ़ेंगे कि भाई इतना ग्राम आपका यूरिया प्रेजेंट है 1 लीटर आपके सॉल्यूशन में, देन फाइंड कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड, का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी डाला गया तो डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स इसको डाइल्यूट किया गया है। तो पता है नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, कितना भी पानी मिला दो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फॉर्मूला हमारा सीधा कौन सा, m1b1 इज इक्वल टू m2b2, सीधा फॉलो कर लो इसे। m1 कितना है, m1 हम निकालेंगे यहाँ से, m1 यहाँ पे कितना होगा बताओ बच्चों। यूरिया का आपको ग्राम दे रखा है, अरे भाई इनिशियली यूरिया का ग्राम दे रखा है, भाई पहला बीकर होगा उसमें यूरिया आपको दे रखा है और यूरिया का ग्राम दे रखा है, तो ग्राम डिवाइड बाई 68.4 डिवाइड बाई नीचे आपका यहाँ पे कितना, बस इससे मोलर मास से डिवाइड कर दो यूरिया के, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 पॉइंट समथिंग को आ जाएगी। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.14 समथिंग आएगी। वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर, तो 1 कर लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू, उसने पूछा है कि भाई उस सॉल्यूशन को जो पहले बीकर में दे रखा था उसको डाइल्यूट किया गया 10 टाइम्स, तो 10 टाइम डाइल्यूट किया गया है, तो मतलब समझ में आता है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। अगर पहला वॉल्यूम B1 था तो दूसरा B2 कितना हो जाएगा, वो 10 इंटू बी हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर पहला वॉल्यूम B1 था 1 लीटर था तो वो 10 टाइम्स करेंगे तो 10 इंटू B2 10 इंटू B1 हो जाएगा ना। अरे भाई B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू B2 B1 हो जाएगी ना, 10 इंटू B1, तो B1 से B1 इधर ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, और ऑलरेडी 1 लीटर दे रखा है तो हम बिल्कुल मान के चलेंगे। तो M2 मतलब ये देखो 10 टाइम्स का मतलब समझो, इनिशियली आपका B1 था वॉल्यूम, उसको 10 टाइम्स मतलब जो B2 की वैल्यू आई ना वो 10 इंटू B1 हो गया, ये समझ लो इसका मतलब ये है। तो मैं लिखा है 1.14 इंटू 1, M2 आपको निकलना है तो उसको आप M2 रखो, इंटू कर दो यहाँ से 10, बस इसको उठा के सॉल्व कर दो, तो यहाँ से आपका M2 इक्वल टू हो जाएगा 1.14 डिवाइड बाई 10, बस इसको सॉल्व करना है, तो डेसिमल एक और आगे चला जाएगा यहाँ से, तो 0.141 कैपिटल M, दिस इज द आंसर। आ गया समझ में। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे डाइल्यूशन लॉ को फॉलो करना है और आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट बैठे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 180 ग्राम 180 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 4 लीटर solution, 4 liter solution, then find the molarity, of solution if it is diluted, up to 12 लीटर। इसका आंसर आना चाहिए, बताओ क्या आंसर। देखो समझो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 180 ग्राम यूरिया, समझ लो पहले ये क्या है बेटा, सॉल्यूट। क्या दे रखा है, सॉल्यूट। कोई डाउट इसमें नहीं, ये आपको 180 ग्राम दे रखा है, वो आपका यहाँ पे सॉल्यूट है। प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 4 लीटर, 4 लीटर आपको दे रखा है सॉल्यूशन, ठीक। फिर फाइंड करना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है टर्म डाइल्यूटेड, इससे समझ में आ रहा है कि डाइल्यूशन लॉ लगाना है, ठीक है। और ये अप टू 12 लीटर बिल्कुल है, तो B2 हो चुका है 12 इंटू B1, बिल्कुल समझ में। डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूशन लॉ लगा देना सीधा आपको, तो क्या हो जाएगा M1B1 इज इक्वल टू M2B2, बस सीधा इसे फॉलो कर लो। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं, M1 निकालते हैं पहले। तो M1 में क्या होगा, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो 180 ग्राम दे रखा है तो 180 डिवाइड बाई 60 कर लें तो मोल्स आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा। M1 निकालना हूं, नीचे आपको कितना है 4 लीटर दे रखा है, राइट। सोल्यूशन का टर्म नीचे आएगा लीटर में, इनटू, और यहां से हम निकालेंगे B1, तो B1 भी आपको 4 ही दे रखा है, यस, इज इक्वल टू M2 आपको यहां से निकालना है तो M2 को x ले लो। B2 कितना होगा बच्चों, तो B2 हो जाएगा 12। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, B2 कितना होगा 12 होगा या 12 इंटू 4 होगा, 12 इंटू 4 होगा कि 12 होगा, क्या होना चाहिए
सर डाइल्यूटेड अप टू 12 लीटर दिया हुआ है ना। तो 12 ही हुआ है ना कि 12 into 4। पहले देखो, पहला जो क्वेश्चन था ना उसमें लैंग्वेज समझो, उसमें लिखा डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, सीधा बोल गया डाइल्यूटेड 10 टाइम्स। इसमें है डाइल्यूटेड अप टू, ये वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो जो हम यूज करते हैं ना कि B2 इज इक्वल टू, जो टर्म इतने टाइम्स हुआ है तो x इंटू कर लेते हैं हम लोग B1, ऐसे करते हैं ना। तो वो टर्म वहां पे आपको जो पहला कुछ डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट अप टू मतलब लास्ट लिमिटेड 12 लीटर, मतलब 4 लीटर आपको दे रखा था, वो 4 लीटर को कन्वर्ट करके उसने क्या किया, 12 लीटर बना दिया। इसका मतलब ये तो B2 की वैल्यू डायरेक्ट 12 आ गई। ये बात समझ में आई कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वो सीधा बोलता कि डाइल्यूटेड 10 टाइम्स तो हम उसको यूज करते, भाई इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल ये बन रहा है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम से इतना बन रहा है तो उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको पता है कि डाइल्यूट अप टू लास्ट है, तो B2 की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी बस। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यार, बस सीधा तो आंसर आ गया था। कितना हो जाएगा यहाँ से, 0.25। हाँ तो ये 3/12 मल्टीप्लिकेशन, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/12, राइट। और 3/12 को सॉल्व करेंगे तो 1/4, 1/4 का मतलब कितना, 0.25 कैपिटल M, यही होगा ना। 25। यही आंसर आया ना सभी लोगों का। यस सर। ओके ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी के ऊपर ही, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा कि 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाएगा, फिर रिजल्टेंट मोलैरिटी के बारे में क्वेश्चन आपका डिस्कस किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट बीकर है, इसकी आपकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन जो दे रखा है उसका M1 मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन है, B1 आपका वॉल्यूम है। सेकेंड बीकर के अंदर आपको M2 है, इसका वॉल्यूम आपका B2 है। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, तो रिजल्टेंट आपका यहाँ से एक बीकर बना है, उसमें रिजल्टेंट क्या हो गया है कि भाई जो आपका M3 कॉन्सेंट्रेशन होगा कुछ रिजल्टेंट, और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो B3 हो जाएगा इसका B1 प्लस B2, वो हम एडिशन कर देंगे B1 B2 को, तो B3 निकल के आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करेंगे तो वो N1 प्लस N2 आपका रिप्रेजेंट होगा। भाई N1 इसका डिफाइन होगा ना, N2 इसका डिफाइन होगा, राइट। तो N1 प्लस N2, तो यहां से आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन हो गए। तो ये बात आपको समझनी है। अब क्वेश्चन पे हम सॉल्व इसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं तो क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनता है जब भी कभी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, देखो जब भी कभी क्वेश्चन डाइल्यूशन पे आए, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पे आए, तो क्या करना है आपको, M1 B1 इक्वल टू M2 B2। जब भी कभी क्वेश्चन आता है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, 2 सॉल्यूशन मिक्स किया जा रहे हैं, तो कैसे फॉलो करना है, M3 इज इक्वल टू सीधा हो जाएगा M1 B1 प्लस M2 B2 डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा B1 प्लस B2, क्योंकि नीचे B3 आना चाहिए था ना, ये B3 आना चाहिए था ना, तो B3 की वैल्यू आपको दिख रही है कि ये आपका B1 प्लस B2 है। तो होता क्या है, M3 B3 इज इक्वल टू M1 B1 प्लस M2 B2। ये बात समझ में आ रही है सभी को, बताओ। बस मैंने क्या करें कि भाई M3 का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो N1 प्लस N2 होगा, मैंने वही टर्म को सॉल्व किया है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, उसी से मैंने इस फॉर्मूले को निकाल लिया। ये बात सभी को समझ में आ गई। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। यस बिल्कुल परफेक्ट। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 750 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M HCl, इसके साथ हमने ऐड किया है 250 ml ऑफ 2 कैपिटल M HCl। निकालना है आपको रिजल्टेंट मोलैरिटी। रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, मतलब आपसे M3 के बारे में पूछा गया है। तो देखो पहला बीकर आपको ये दे रखा है, ये फर्स्ट बीकर में क्या है 750 ml दे रखा है, वॉल्यूम B1 दे रखा है, M1 आपका क्या है 0.5 है HCl का। सेकंड बीकर में आपको दे रखा है 250 ml, आपको अमाउंट वॉल्यूम दे रखा है, और आपको कॉन्सेंट्रेशन 2 कैपिटल M दे रखा है। M3 पूछा गया है, तो क्या लगाना है भाई, 2 वॉल्यूम को मिक्स किया है तो दिमाग में सीधा फॉर्मूला आना चाहिए वो M3 वाला, तो M3 इक्वल टू M1 B1 प्लस M2 B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। तो यहाँ से M1 बेटा कितना 0.5 इंटू आपका कितना, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो कहां से सॉल्व करना है, कौन सा लगाना है फॉर्मूला, बस सीधा सॉल्व होता जाएगा। 2 इंटू नीचे आपका हो जाएगा 250 डिवाइड बाई B3 होगा B1 प्लस B2, मतलब 750 प्लस 200 हो जाएगा 1000, ठीक है। बस इसको लेके सॉल्व करना है, बताओ आंसर क्या आएगा। ऊपर से बच्चों कितना हो जाएगा 750 इंटू 0.5 करेंगे तो एक डेसिमल तो बाहर निकल जाएगा, 75 इंटू 5 करेंगे तो 375 प्लस ये करेंगे मल्टीप्लिकेशन 250 का इसके साथ, तो आपका 50 हो जाएगा, जीरो और बढ़ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा यहाँ से 1000। बस इसको एडिशन करेंगे तो ये कितना 5 हो जाएगा,
यहाँ से 7 और आपका ये 8, ठीक है। 875 डिवाइड बाई 1000, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका कितना रिजल्टेंट 0.875। दिस इज द रिजल्टेंट मोलरिटी फॉर द फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी था बिल्कुल, क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, आपको सॉल्व करना है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4 कैपिटल M एंड 2 कैपिटल M पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। 4 कैपिटल M है, 2 कैपिटल M है, आपका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, मोलरिटी टर्म दे रखा है किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। इसमें आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। मैं फ्री ऐड कर रहा हूं, टू बी एडेड 3 लीटर ऑफ 0.5 कैपिटल M पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब ये बात समझो ध्यान से कि एक फर्स्ट बीकर होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन 4 कैपिटल M है, सेकेंड बीकर का 2 कैपिटल M है, 2 बीकर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, एक बीकर ये हो गया है प्लस दूसरे बीकर ये हो गया है, राइट। इस बीकर का कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों 4 कैपिटल M और इसका कॉन्सेंट्रेशन है आपका 2 कैपिटल M, और दोनों के अंदर मैंने क्या करा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फिल कर दिया है। फिर इसने क्या बोला है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, एडिट लिखा है ना, टू बी एडिड, तो लिखा है 3 लीटर ऑफ 2 कैपिटल M केवल सॉल्यूशन। जो रिजल्टेंट वॉल्यूम उसने पूछा है आपको, मेरी बात फाइंड वॉल्यूम, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो एक रिजल्टेंट बीकर बनेगा, और उस बीकर के अंदर इसने कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है कितना आपका 2.5 कैपिटल M, यही दे रखा है ना, करेक्ट है। और फिर इसने पूछा है कि आपका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन में यही है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4 कैपिटल M एंड 2 कैपिटल M पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू बी एडेड 3 लीटर ऑफ 2.5 कैपिटल M पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो सॉल्व करो, इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका? देखो क्वेश्चन के अंदर आपको B1 आपको नहीं पता है, मान लेते हैं कि मुझे B है, B1 मुझे नहीं पता, कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है, मुझे नहीं पता कितना है B है, लेकिन एडिट रिजल्टेंट आपका 3 लीटर। तो अगर B1 मैंने मान लिया सपोज भाई 4 कैपिटल M के लिए जो वॉल्यूम है मैंने मान लिया सपोज B है, ठीक है। तो मुझे बताओ B2 कितना होगा, भाई रिजल्टेंट 3 लीटर बना है, रिजल्टेंट 3 लीटर बना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस B, अरे यही होगा ना, मेरी बात समझ भाई, रिजल्टेंट तो ज्यादा ही होगा ना भाई, इनिशियली आपको 1 प्लस जितना मिलो तो B3 जो होगा वो ज्यादा ही होगा, तो मैक्सिमम आपका 3 है, तो मैंने 3 माइनस B कर दिया, B माइनस 3 नहीं किया, ये समझ लो। बस अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। तो रिजल्टेंट आपको मोलरिटी है 2.5 कैपिटल M इज इक्वल टू, सॉल्व करना स्टार्ट करो, 4 इंटू B और यहाँ से प्लस, इधर से आपका 2 कॉन्सेंट्रेशन है, 2 इंटू यहाँ से वॉल्यूम मिल गया है 3 माइनस B डिवाइड बाई, और नीचे आपका रिजल्टेंट क्या है 3 लीटर। बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू जैसी आएगी तो वो B1 हो जाएगा, B2 निकालना तो 3 माइनस B कर देना, वो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आया, B कितना आया, B की वैल्यू कितनी है 0.75 समथिंग आएगी, 0.75 लीटर। सॉल्व करना है इसको, 0.75 सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 4 भी इधर हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, हाँ समथिंग 0.7577 समथिंग आएगा, ये आपका B हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी B1 की। तो B2 क्या होगा, B2 में 3 माइनस कर दो, 3 माइनस 0.75 या 77 जो आया, मैं इसको माइनस कर दो, तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25 लीटर आपका B2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज मोलरिटी खत्म होती है, कल पढ़ेंगे हम लोग मोलरिटी के बारे में, ठीक है। मोलरिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ये सारे के सारे टर्म हम करेंगे डिस्कस। चलो